नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपकी अपनी पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत है। आज मैं अपने मित्र रजनीश जी के पास हूँ, जो बीपीएससी 64वीं में अंतिम रूप से चयनित होकर और आरओ रिव्यू राजस्व पदाधिकारी के पद पर किशनगंज में कार्यरत हैं। और इनसे हम आज बातचीत करेंगे कि कैसे इन्होंने यहाँ इस सफलता कैसे पाई। और चूँकि 67वीं बीपीएससी होने वाली है, तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके वो अपनी तैयारी को किस तरह से करें ताकि अंतिम रूप से सफल हो। तो आज हम जानेंगे इनसे इनके सफलता का राज। थैंक यू पंकज जी। बहुत बहुत आपको अजीज भाई बधाई हो इस सफलता के लिए। थैंक यू। देखिए, हम बच्चों को यही कहना चाहेंगे, जो मेरे मित्र हैं, सहपाठी हैं, जो भी कि जो बीपीएससी 67 दे रहे हैं, जो ये परीक्षा कैंसिल हुई है उससे हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मेहनत बरकरार रखें और जब भी परीक्षा हो, जो शायद 2 महीने में हो चाहे 1.5 महीने के बाद हो, या जब भी बीपीएससी इसका नोटिफिकेशन निकालती है, तो बेहतर अपने मन में विश्वास लगा करके फिर से लग जाएं, फिर से रहें, क्योंकि आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो अगला जो एग्ज़ाम होगा एकदम फेयर होगा, किसी तरह के वायर नहीं होगा, उम्मीद कर सकते हैं। और बीपीएससी पहले भी इस तरह से बीपीएससी में देखा जाए तो कभी इस तरह की चीज़ें हुई नहीं है। बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा घटनाक्रम हुआ है। शायद कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है, सरकार उसके लिए उसको जवाबदेह मानकर कार्रवाई कर रही है, कानूनी कार्रवाई कर रही है। कुछ लोग जेल भी गए हैं और पकड़े भी जाएंगे। आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए क्या क्या करना चाहिए जो छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं जान रहा हूँ कि कंटिन्यू आप इंटरव्यू साक्षात्कार दे रहे हैं 53-55 से, और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में भी आपने क्वालिफाई किया है, और बीपीएससी में तो लगातार आप साक्षात्कार दे रहे हैं। तो आपको काफ़ी अनुभव है इसके बीपीएससी के बारे में, और बीपीएससी ही नहीं सिविल सर्विसेज के बारे में आप काफ़ी अनुभव है। तो आप प्रारंभिक परीक्षा किस तरह से मतलब क्वालिफाई किए, इसके बारे में छात्रों को बताएं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा करने के लिए आप बच्चों को सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक का सहारा लेना चाहिए। जैसे अभी हाल ही फिलहाल जो सीडीपीओ का क्वेश्चन देखे होंगे, उसका लेवल देखें कितना अच्छा था। तो आप अच्छा था। हाँ, जो प्रारंभिक परीक्षा तैयारी करना चाहते हैं शुरुआत के बच्चे, वो एनसीईआरटी पर जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी को फोकस करें। ना कि जो नोट्स है या फिर जो मार्केट में जो किताबें मिलता है, जो मैंने कि बहुत सारे वाला, वो सब बुक का सहारा नहीं ले। वो जो ऑथेंटिक बुक्स होते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए आपको पॉलिटी पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत का पढ़ें, या फिर ज्योग्राफी पढ़ना है तो महेश बर्नवाल सर का है। तो इसी तरह से जो ऑथेंटिक बुक है उसका सहारा ले, तभी आप मैंने कि प्री को जो है ना क्वालिफिकेशन अच्छे मार्क्स से कर पाएंगे। क्योंकि आप आज के देख रहे हैं कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पिछले बार ही देखे तो 108 कट ऑफ चला गया। तो इस बार भी जिस हिसाब से अगर बीपीएससी का पेपर लीक नहीं होता तो भी कट ऑफ 110 से नीचे नहीं था। तो लेवल बढ़ते चला जा रहा है। तो लेवल बढ़ते चल रहा है तो बच्चों को तैयारी भी, मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा और किताबें, अच्छी किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। और मैगजीन पढ़े, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, फिर दृष्टि का मैगजीन आता है, वो भी बहुत अच्छा मैगजीन है। फिर अगर देखा जाए तो क्रॉनिकल भी पढ़ सकते हैं। तो ऑथेंटिक बुक्स और मैगजीन का सहारा लीजिए। और साइंस के लिए आप देखें तो क्या बोलता है, आप इसका एनसीईआरटी की बुक का सहारा ले सकते हैं। ये सब पढ़ करके आप प्री के लिए क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। और मैं इतना कहूँगा कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं प्री के लिए, वो मतलब कि कंटिन्यू रेगुलरिटी लाइफ में होना जरूरी है। यानी कि आज अभी बहुत सारे बच्चे के क्या होगा कि अभी जैसे मैंने कि प्री कैंसिल हो गया तो बस आराम से सो गए, जब एग्जाम का डेट आएगा तब शुरू करेंगे। तो इससे आप, ऐसा होता है कि आप पिछड़ जाइएगा। क्योंकि जो रियली में होता है कि पढ़ाई हो कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप 5 ही घंटा पढ़िए या 6 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए। आप रेगुलर नहीं रहिएगा तो आपका नहीं होगा रेगुलरिटी। क्यों कि आप एक दिन पढ़ करके एक दिन 12 घंटा, जैसे आप खुद ही सोचिए कि आपको खाना शरीर में डेली जरूरी है ना, कि एक दिन खा करके पूरे लाइफ चला जाएगा, नहीं ना चलता है। तो वही है कि उसी तरह से पढ़ाई भी कंटिन्यू होना चाहिए, तभी आपका होगा कि डेली 5 घंटा पढ़े या 6 घंटा जो भी है पढ़े, कंटिन्यू पढ़े। और जब भी एग्जाम हो तो उसके पहले टेस्ट सीरीज कहीं किसी का भी हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जरूर जाकर दें, टेस्ट सीरीज दें। इससे लोग होता है ना कि आप में कौन सा सेक्टर कमजोर है, कौन सा सेक्टर मजबूत है। जैसे मान लिया आप इवेल्युएशन होता है। हाँ, इवेल्युएशन होता है, आपको पता चलता है कि इस सेक्टर में मतलब कि मेरा जैसे हिस्ट्री कमजोर है, हिस्ट्री में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। पॉलिटी में कम आ रहा है, या फिर ज्योग्राफी में कम आ रहा है, या करंट अफेयर्स में कम आ रहा है, तो इस पर आप ध्यान देने की जरूरत है। तो इससे पता चलेगा आपको। इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर दें, तभी आपका सफलता फाइनली रूप से मिल सकता है। अच्छा, अभी वर्तमान में
और सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो है ही, वो तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में करंट अफेयर्स का जो लेवल मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी बढ़ गया है। 30-35 नेशनल इंटरनेशनल होते हैं, बिहार से भी करंट पूछ रहे हैं, तो इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो इसके लिए सबसे पहले देखिए न्यूज़पेपर का सहारा लेना चाहिए। न्यूज़पेपर तो लीजिए, उसके बाद जो मैंने मैगजीन्स का नाम लिया, दृष्टि, हाँ दृष्टि का ले लिया, पीडी, हाँ प्रतियोगिता दर्पण का ले लिया। इसके अलावा और अगर आप ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो PIB का सहारा ले लीजिए। उसका जो साइट पे जो आता है उसको निकलवा लीजिए, PDF के माध्यम से उसको पढ़िए, वो उसमें बहुत ऑथेंटिक रहता है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ रहती है। आपने कौन कौन सा करंट अफेयर्स के लिए? देखिए हमने जो था एक प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा था और दृष्टि का मैगजीन पढ़ा था। और अभी तो कुछ लोग बच्चे और यूट्यूब आजकल तो सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया में भी बहुत सारे कुछ चैनल्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं। तो अभी तो मैं तो यूट्यूब को नहीं देख रहा इधर, मतलब क्योंकि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान यूट्यूब का सहारा नहीं लिया, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग हार्ड कॉपी पे विश्वास करने वाले लोग हैं। तो हार्ड कॉपी से ज़्यादा पढ़ाई किया, यूट्यूब पे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा, कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। प्रारंभिक परीक्षा तो ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें तो एंट्री है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो BPSC का जो रिजल्ट है, अंतिम रूप से परिणाम जो है वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पर निर्भर करता है। हाँ, ये बात तो है। तो इसके लिए आप मुख्य परीक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? छात्रों को किस तरह से करना चाहिए? देखिए मुख्य परीक्षा के लिए जो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि बस जैसे माने कि प्री पास कर लेंगे तो हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन वैसा नहीं होता। आपको मेंस भी पहले से पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेंस का आप साथ साथ तैयारी करते हैं तो आपका प्री का भी बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट होगा। जैसे हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे आपको प्री का भी पोर्शन बहुत सारा कंप्लीट होगा। पॉलिटी पढ़ते हैं तो उससे में आपको प्री का भी पोर्शन कंप्लीट होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों की साथ साथ तैयारी करनी चाहिए और पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको जैसे लिखने की लेखन शैली किस तरह से विकसित करना होगा, क्योंकि जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद से बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको धीरे धीरे करके आपका लेखन शैली में विकास होगा। एक साथ सोचिएगा कि हम आज बस प्री पास कर लिए और एक बैच से जा करके 2 महीना बच रहा, 3 महीना रट करके पास हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आपको अपना लेखन शैली विकसित करने के लिए ट्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन का चेंज हो गया है, चेंज होते रहता है, तो काफी बदल गया है। आपको उसके लिए भी अगर कहीं टेस्ट सीरीज देते हैं तो ठीक है ना, तो खुद से आपने लिखिए और किसी सीनियर से या फिर कोई टीचर है या कोई आपके जो बड़े भाई हैं जो कभी सफल हो चुके हैं उनको दिखवाइए कि हम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। फिर वहाँ पे आपको बताएंगे कि क्या कमी है, क्या है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो सुधार करिएगा। जैसे मतलब तैयारी के दौरान प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे, तभी अंतिम रूप से सफल हो पाइएगा। क्योंकि आपको फाइनली पीटी पास तो नहीं करना, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन पीटी पास करके तो होता नहीं है, उसके लिए मेंस में अच्छा मार्क्स आना चाहिए। मेंस में अच्छा मार्क्स आएगा तभी ना आपको जा पाइएगा। इसके लिए आप कहीं मतलब सेल्फ स्टडी से ही किए कि कोचिंग का भी सहारा? हम अपने प्रिपरेशन के दौरान तो हम तो कोचिंग का सहारा लिए थे, क्लास में पढ़े थे। जैसे मैंने कि पटना में अगर देखा जाए तो हम अमरजीत झा सर के यहाँ भी पढ़े हैं, और हम LSW जो पढ़े थे पारसनाथ सर के यहाँ पढ़े थे, और फिर दिल्ली में भी हम जाकर के दिल्ली में भी क्लास किए थे। तो दिल्ली में कौन सा कोचिंग स्टूडेंट के लिए बेटर अभी है? अभी हिंदी माध्यम के लिए देखा था तो दृष्टि बेहतर है, लेकिन हम तो हिस्ट्री का मेरा था तो हम वहाँ पे उस वक्त 2 ऑप्शनल था, तो हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़े थे जाकर के। वहाँ हेमंत झा सर से हिस्ट्री पढ़े थे। हेमंत झा? हाँ, हेमंत झा सर से हिस्ट्री पढ़े थे। वो बहुत अच्छे टीचर हैं हिस्ट्री के। और कहाँ पर पढ़ाते हैं? मुखर्जी नगर? हाँ, मुखर्जी नगर में हम उनसे पढ़े थे। और साक्षात्कार के लिए क्या किया आप? साक्षात्कार के लिए तो हम पटना में ही कहे थे, अभियान 40 करके एक है, और हमारे अमरजीत झा सर हैं, उनके मार्गदर्शन में मेरा साक्षात्कार हुआ था। तो उन्होंने मुझे साक्षात्कार के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन करवाया, और अंतिम रूप से हम उनके आशीर्वाद कहिए और हमारी मेहनत तो सफल हुए हैं। हम अब रजनीश भाई से बोलेंगे कि इस पीके पार्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग और क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस सिविल सेवा की का, कि ये सिविल सेवा की जो है वो BPSC हो या UPSC, वो सबसे बड़ा मतलब एग्ज़ाम होता है, और हर लोग चाहे किसी भी सर्विस में हो, सबका एक ख्वाहिश होता है कि हम सिविल सेवा की अगर नौकरी भी करते होते हैं, तो मेरे भी कई मित्र हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं बैंक में, सबका एक बार ख्वाहिश होता है कि हम सिविल सेवा में जाएं, तो उसके लिए तैयारी करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि हमारे जो मित्र पंकज जी हैं, इन्होंने भी
कुछ दिनों से नया चैनल चलाया है और मैं इनका चैनल इधर 2-3 दिनों से देख रहा हूँ, कुछ दिनों से देख रहा हूँ। तो ये पीके पार्थ चैनल है, बहुत अच्छा है। आप जो भी विद्यार्थी अगर प्रिपरेशन करते हैं तो इनको चैनल को फॉलो कीजिए, और मुझे लगता है कि अगर इनको फॉलो कीजिएगा तो सही रास्ता उपलब्ध करवा रहे हैं, सही डायरेक्शन बता रहे हैं, जो आपको अंतिम रूप से सफलता में बहुत ही लाभदायक होगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह से आप पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम इसी तरह से इंटरव्यू, साक्षात्कार और बहुत सारे फॉर्म का अपडेट लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।